मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सारथी एजुकेशनल में। और मैं पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं और फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत विषय के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक छोटी सी श्रृंखला लेकर। तो हमारी ये श्रृंखला, आज की श्रृंखला हमारे लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं श्रृंखला का और देखते हैं हमारी श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। हमें बताना है कि बृहत्त्रयी में किस ग्रंथ को नहीं गिना जाता है, कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, 4 विकल्प दिए हैं, 4 ग्रंथ दिए हैं और हमें बताना है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। यदि हम बात करें पहले विकल्प की, शिशुपालवधम, तो शिशुपालवधम बृहत्त्रयी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उसके बाद हम बात करेंगे नैषधीचरितम की, तो ये बृहत्त्रयी का तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और हम बात करेंगे किरातार्जुनीयम की, तो ये किरातार्जुनीयम जो है बृहत्त्रयी का पहला और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों ग्रंथ हमारे किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीचरितम, ये किसके अंतर्गत आते हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत। और हमें बताना है कि कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक ही ग्रंथ यहाँ पर शेष है, रघुवंशम। और रघुवंशम ग्रंथ जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं अपितु लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। और रघुवंश महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो कौन है, महाकवि कालिदास हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं गिना जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प, रघुवंशम। ठीक है, हम लोग इस पहले प्रश्न के सही उत्तर के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी श्रृंखला का आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, संस्कृत में व्यंजन हैं। हमें बताना है कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32, 33, 34 या 35। बड़ा सीधा सा सरल सा प्रश्न है, लेकिन जितना सीधा सरल प्रश्न है उतना ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हम लिखेंगे, 33, है ना। संस्कृत में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। और मित्रों, यदि हम लोग बात करें कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो ध्यान रखना है संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। और इस दूसरे प्रश्न के सही उत्तर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारी आज की श्रृंखला का अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, पूछा गया है रितम का विलोम पद है। हमें बताना है रितम का विलोम पद क्या होता है, अनृतम होता है। रितम का विलोम पद क्या है, अनृतम है, अमृतम है, अनृणम है या न रितम है। तो रितम का विलोम पद हो जाता है कौन सा, अनृतम। ठीक है, रितम का मतलब होता है सत्य और अनृतम का मतलब क्या होता है, असत्य हो जाता है। तो रितम का विलोम पद क्या है, अनृतम है। पहला विकल्प सही है इस प्रश्न का। और हम लोग पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और हम देखते हैं कि आज का हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, खादन पद में कौन सा प्रत्यय है। हमें बताना है खादन पद में प्रत्यय कौन सा है, तुमुन है, ऋणी है, क्षत्रिय है या शानच है। ठीक है, देखिए तुमुन तो होगा नहीं, हमको पता है तुमुन प्रत्यय जो है इसका तुम शेष रहता है। यदि खादितुम लिखा होता तो तुमुन हो जाता, तुमुन तो हो नहीं सकता है ना। आइए हम देखते हैं कि सही प्रत्यय कौन सा होगा। तो देखिए, खादन में सही प्रत्यय हमारा कौन सा हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्र प्रत्यय जिसकी पहचान हम लोग जानते हैं, पहचान होती है क्षत्र प्रत्यय का अन आदेश हो जाता है और क्षत्र प्रत्यय के द्वारा बने हुए पद क्रिया और विशेषण का कार्य करते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। और क्षत्र प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में बनता है खाद धातु से सत्र लग करके खादन, स्त्रीलिंग में बनता है खादंती और नपुंसक में बनता है खादत, है ना। तो यहाँ पर पुल्लिंग का उदाहरण है ये
पुल्लिंग का पद है ये। खादन में प्रत्यय बताना है तो खादन में प्रत्यय हमारा हो जाएगा क्षत्र प्रत्यय हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अ, ई, उ, ए और ओ में, ई, उ, ए और ओ में कौन सा वर्ण ताल से बोला जाता है। ई, उ, ए और ओ, ये जो 4 स्वर वर्ण दिए हैं, हमें बताना है इन 4 स्वरों में से कौन सा स्वर ताल से उच्चरित होता है, ताल से बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऊ जो हमारा है ये कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। ओ बोला जाता है कंठोष्ठ से, ये भी अशुद्ध है, गलत है। और ए बोला जाता है कंठ ताल से, इसलिए ये भी गलत है। एक वर्ण हमारा बच रहा है कौन सा, ई। दूसरा विकल्प हमारा ई जो स्वर है ये कहाँ से बोला जाता है, तालु से, और इसका सूत्र क्या पढ़ा है हम लोगों ने, इच यशा नाम तालु। और इच यशा नाम तालु सूत्र के अनुसार हम जानते हैं ई का वर्ण, ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ताल होता है। इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा विकल्प, बिल्कुल सही है और सही उत्तर हमें मिल चुका है। इसलिए हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, पाणिपादम में समास है। हमें बताना है पाणिपादम में समास कौन सा है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 पद हैं, एक है पाणि और एक है पादम। पाणि मतलब हाथ और पादम मतलब पैर। और यहाँ पर जो 2 पद हैं ये दोनों पद हमारे क्या हैं, दोनों पद यहाँ पर प्रधान हैं। और हमको पता है जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर समास कौन सा हो जाता है, तो द्वंद्व समास हो जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प। 2 पद हैं, दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है अच संधि कहते हैं। अच संधि कहते हैं, हमें बताना है अच संधि किसको कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार बनते हैं और उन प्रत्याहारों में एक महत्वपूर्ण प्रत्याहार आता है अच। और इस अच प्रत्याहार में सारे वर्ण जो आते हैं वो कैसे होते हैं, स्वर होते हैं। इसलिए स्वर का ही दूसरा नाम अच है और इस कारण से स्वर संधि को क्या कहा जाता है, अच संधि कहा जाता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही है। अच संधि किसको कहते हैं, स्वर संधि को। सही उत्तर हमें फिर से मिल चुका है और इसलिए अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, हम लोग पुनः बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। एनांग विकारा सूत्र से विभक्ति होती है। हमें बताना है कि एनांग विकारा सूत्र से विभक्ति कौन सी होती है, अर्थात एनांग विकारा सूत्र में हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होती है, तृतीया। तृतीया विभक्ति में करण कारक में हमने पढ़ा था एनांग विकारा सूत्र, और इस सूत्र का तात्पर्य हम जानते हैं हमारे शरीर में जिस अंग से विकृति, विकार या विकलांगता आती है उस अंग में सदैव विभक्ति हम कौन सी लगाते हैं, तृतीया। जैसे हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं सह नेत्रेण काणः अस्ति, या सह शीर्षा खलवाटा अस्ति, या हम पढ़ते हैं सा कट्या कुब्जा अस्ति। जिस अंग से विकार आता है उसमें हम तृतीया लगाते हैं, किस सूत्र से, एनांग विकारा से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा तृतीया, पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम पुनः बढ़ेंगे और देखेंगे आज का इस श्रृंखला का अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। अक्त प्रत्यय किस नाम से प्रसिद्ध है। हमें बताना है अक्त प्रत्यय किस नाम से प्रसिद्ध है, किस नाम से जाना जाता है, लेप के नाम से। तो देखिए लेप तो प्रत्यय है ना, ये नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है। पद के नाम से जाना जाता है, कर्ता के नाम से या निष्ठा के नाम से। तो मित्रों हमें पता है अक्त और अक्तवतु 2 प्रत्यय हैं। सूत्र होता है अक्त अक्तवतु निष्ठा, और ये सूत्र बताता है कि अक्त और अक्तवत इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। संज्ञा बोले तो नाम। तो अक्त प्रत्यय किस नाम से प्रसिद्ध है, निष्ठा नाम से या निष्ठा संज्ञा के नाम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न है पठितवत में प्रत्यय है।
हमें बताना है पठितवत में कौन सा प्रत्यय बड़ा महत्वपूर्ण प्रत्यय है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रत्यय से संबंधित है। पठितवत में हमें बताना है प्रत्यय कौन सा है। 4 विकल्प हमारे सम्मुख हैं, अक्त है, वतुप है, अक्तवतु है और मतुप है। तो जल्दी से बताएंगे पठितवत में प्रत्यय कौन सा है। देखिए हम लोगों ने एक अक्त प्रत्यय पढ़ा है और अक्त प्रत्यय की पहचान हम जानते हैं, त होता है ना, और अक्तोत की पहचान होती है वान, वती या वत, है ना। पठितवान, पठितवती, पठितवत, इस तरह से उदाहरण बनते हैं। और यहाँ पर क्या है, पठितवत है, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, अक्तवतो। ठीक है, तो पठितवत में पठितवान हो, पठित वती हो या पठितवत हो, भूतवान हो, भूतवती हो या भूतवत हो, निष्ठावान हो, है ना। इस तरह से जो हमारे वानवती वत जो अंत में शेष रहते हैं वो किस प्रत्यय के रहते हैं, अक्तवत के। तो पठितवत में प्रत्यय हो जाएगा अक्तवतो। और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है, इसलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है, भानुना में हमें बताना है विभक्ति कौन सी है। भानुना पद में विभक्ति कौन सी हमें ये बताना है। तो भानुना देखिए, भानु शब्द होता है, उकारांत पुल्लिंग है, इसके रूप चलेंगे गुरु के समान। और गुरु का गुरु, गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरुन और गुरुणा क्या होता है, गुरुणा। और हमको पता है गुरुणा होता है जैसे तृतीया में, वैसे भानुना हो जाएगा। विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी, है ना। तो भानुना में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा तृतीया, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसलिए हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे आज की श्रृंखला का अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नदी का पर्याय नहीं है। हमें बताना है कि नदी शब्द का पर्याय कौन नहीं है। तो पहला विकल्प है निम्नगा, निम्नगा नदी का पर्याय होता है। तरंगिणी ये भी होता है। तटनी ये भी महत्वपूर्ण पर्याय है नदी का। एक विकल्प हमारा शेष है सुर निम्नगा। देखिए निम्नगा नदी को कहते हैं और दूसरा विकल्प हमारा क्या है, सुर निम्नगा, निम्नगा, है ना। सुर कहते हैं देवताओं को, निम्नगा मतलब नहीं नदी। तो जो देवताओं की नदी है वो कौन है, गंगा है। अच्छा, गंगा का पर्याय तो पूछा नहीं गया है, नदी का पूछा गया है। और सुर निम्नगा जो है ये गंगा का है, इसलिए पूछा गया है कि नदी का पर्याय कौन नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, सुर निम्नगा। दूसरा विकल्प सही है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सुर निम्नगा पर्याय होता है गंगा का। और यहाँ गंगा नहीं बल्कि पूछा क्या गया है, नदी पूछा गया है। नदी के तीनों ये विकल्प जो हैं ये तीनों पर्याय हो जाएंगे, लेकिन एक विकल्प हमारा ऐसा है जो नदी का पर्याय नहीं है, सुर निम्नगा। ठीक है, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, कापी और पेन लेकर बैठिए, नोट कर लीजिए। सुर निम्नगा महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण पर्याय है। और किसका है, तो ये गंगा का पर्याय है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारी इस श्रृंखला का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। मूल स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। मूल स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अक प्रत्याहार। मूल स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अक प्रत्याहार हो जाएगा या अच हो जाएगा, इक हो जाएगा या आण हो जाएगा। देखिए इक में तो हमारे 4 स्वर आते हैं, ई, उ, री और री, इसलिए ये तो सही नहीं है। अण में, इसमें भी अण में जो है सारे वर्ण नहीं आते हैं, है ना। अण की हम बात करें तो अयुण एक ही सूत्र से बनेगा। ऐ उ र केवल 3 वर्ण आएंगे, कौन कौन से, आ, ई और उ। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि हम अच की बात करें तो इसमें हमारे कुल 9 स्वर आते हैं, सारे स्वर आते हैं इसमें, है ना, मूल और संयुक्त दोनों, इसलिए ये भी अशुद्ध है। एक विकल्प हमारे सामने अब शेष है, कौन सा, अक। अक प्रत्याहार जो है ये 2 सूत्रों की सहायता से बनता है और इस अक प्रत्याहार में हमारे मूल स्वर आते हैं। और इसमें कौन कौन से मूल स्वर आते हैं, तो इसमें 5 मूल स्वर आते हैं, आ, ई, उ, री और ली। ठीक है, ये 5 मूल स्वर होते हैं जो हमारे किस प्रत्याहार में आते हैं, अक प्रत्याहार में। इसलिए पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारी श्रृंखला का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ रहा है कि मूल स्वर किस प्रत्याहार के, नहीं ये तो हो चुका है, पुनः लग गया, कोई बात नहीं, क्षमा चाहेंगे। खैर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है गुण संधि का सूत्र है। हमें बताना है गुण संधि का सूत्र बताना है। आद गुण है, अदेंग गुण है,
एंगः पदांतादत है या प्रुत प्रगृह अचि नित्यम है। ठीक है, तो देखिए आद गुण और अदेंग गुण, इन दो को हम समझ लें। हमारा जो दूसरा विकल्प है अदेंग गुण, हमको पता है ये संज्ञा विधायक सूत्र है, ये वर्णों की संज्ञा निर्धारित करता है और ये बताता है किन किन वर्णों की संज्ञा गुण होती है। तो इस सूत्र के अनुसार आ, ए और ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इनकी कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। किस सूत्र के अनुसार? अदेंग गुण के अनुसार, है ना। तो ये संज्ञा विधायक सूत्र है और हमें बताना है कौन सा? संधि विधायक सूत्र। तो संधि विधायक सूत्र कौन सा होता है? आद गुण। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है अदेंग गुण, लेकिन गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा होता है? आद गुण होता है। इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और हम पुनः बढ़ेंगे अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? हमें बताना है श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 16, 20 या 18? तो हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कुल अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। और श्रीमद् भगवत गीता किसका अंश है? महाभारत का अंश है। और महाभारत में यदि पूछा जाएगा कितने पर्व हैं, तो महाभारत में भी पर्वों की संख्या हम कितनी लिखेंगे? 18 लिखेंगे। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता जो है इसमें कुल अध्याय कितने? 18 हैं। और यह कहाँ से ली गई है? महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो महाभारत के भीष्म पर्व से यह उद्धृत है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो गया चौथा विकल्प, घ वाला। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाच्य से संबंधित है। पूछा गया है अहम आपणम गच्छामि, मैं बाजार जाता हूँ। अहम आपणम गच्छामि, मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? हमें बताना है इसका कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा। तो देखिए अहम आपणम गच्छामि, ये तो जो ऊपर लिखा है वहीं यहाँ लिखा है, कोई मतलब नहीं है। अगला है मया आपणम गम्यते, मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जब हम कर्तृवाच्य से कर्म, ये देखिए ये हमारा ये जो वाक्य है ये कैसा है? कर्तृवाच्य है ना। और कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता में प्रथमा लगती है। लेकिन जब उसका हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में प्रथमा नहीं बल्कि क्या लगाते हैं? तृतीया लगाते हैं। और कर्म में द्वितीया नहीं बल्कि प्रथमा लगाते हैं। और क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार प्रयुक्त होती है? कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। और किस पद की? आत्मने पद की। इसलिए अहम आपणम गच्छामि का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? मया आपणम गम्यते। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लें। पीताम्बरः में कौन सा समास है? पीताम्बरः में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है? तो पीताम्बरः, पीताम्बराणि यस्य सः, पीताम्बरः कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। तो पीताम्बरा में समास कौन सा है हमें पता चल चुका है, इसलिए हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। लिखा हुआ है बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? बालकेभ्या को रेखांकित किया गया और बताना है रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है। तो देखिए बालकेभ्या में विभक्ति बताने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्रिया क्या है? रोचते। हमने एक सूत्र पढ़ा होगा चतुर्थी विभक्ति में, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। कौन सा सूत्र? रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। और इस सूत्र का तात्पर्य हम जानते हैं कि रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको कुछ अच्छा लगता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा पहला, चतुर्थी विभक्ति। तो बालकेभ्यः में अर्थात रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी, है ना। आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। हमारा प्रश्न है स्वप्नवासव दत्तम नाटक है। हमें बताना है कि स्वप्नवासव दत्तम नाटक है किसका है? भास का है, भारवी का है, कालिदास का है या दंडी का है? देखिए भारवी ने तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ क्यों लिखा था, इन्होंने कोई नाटक किताब तो लिखा ही नहीं, इसलिए इनका कोई मतलब प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये सही हो जाएगा। कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और
तीसरा लिखा था सबसे विश्व का सर्वाधिक श्रेष्ठ नाटक लिखा था कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये स्वप्न वासुदेवत्तम जो है इनका भी नहीं है, कालिदास का भी नहीं है। और दंडी की 3 रचनाएं हम जानते हैं कौन कौन सी हैं, दशकुमार चरितम है, अवंति सुंदरी कथा और काव्यादर्श है, इनका भी ये नाटक नहीं है। तो एक विकल्प अवशेष है हमारे पास कौन सा, भास, है ना। तो स्वप्न वासुदेवत्तम नाटक है किसका है, भास का है। तो भास के द्वारा लिखा हुआ स्वप्न वासुदेवत्तम नाटक है, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। और पुनः हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आइए और देखते हैं कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या जो होती है वह परकीय मतलब दूसरे का एव ही, अर्थो मतलब धन होती है, ही मतलब क्योंकि, पर कन्या जो होती है वह दूसरे का धन होती है। और पूछा गया है कि यह कथन किसका है। तो अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थात कन्या पराया धन होती है, दूसरे का धन होती है। यह कथन किसका है, गौतमी का है, शार्ंगरव का है, दुष्यंत का है या कर्ण का है। तो यह कथन मित्रों हम जानते हैं, यदि हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक पढ़ा है तो हमें पता है कि शकुंतला की विदाई के समय यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन किसने कहा था, कर्ण ने कहा था, है ना। तो कर्ण का यह कथन है, कर्ण ने कहा था कि कन्या जो होती है वो पराया धन होती है। तो अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये कथन किसका हो जाएगा, कर्ण का हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में हमें बताना है विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है। तो हमें पता है इस कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता को हम लोग कहते हैं अनुक्त कर्ता। और तृतीया विभक्ति का एक सूत्र पढ़ा था, कर्तृकरणयोस् तृतीया। उस सूत्र के अनुसार कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया होती है। तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प है और सही उत्तर हमें मिल चुका है, इसलिए हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक्रः आखंडलः एवं मघवा का अर्थ है। हमें बताना है शक्रः आखंडलः एवं मघवा का अर्थ क्या है, अर्थात ये किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के, विष्णु के, शिव के या सरस्वती के। तो शक्रः आखंडलः एवं मघवा ये तीनों पर्याय हैं, किसके पर्याय हैं, जल्दी से बताना है। तो ये पर्याय किसके हैं, इंद्र के हैं। पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प है। और आइए देखते हैं आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, विलोम से संबंधित है। वरिष्ठ का विपर्य होता है, विपर्य मतलब विलोम। हमें बताना है वरिष्ठ का विपर्य क्या होता है, विलोम क्या होता है। तो वरिष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। वरिष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया है छपा का अर्थ है। छपा का अर्थ है, ये प्रश्न पूछा गया तो छपा शब्द का अर्थ क्या होता है, रात्रि। और पता है ये छपा अर्थ कहाँ पर आया हुआ है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं दिनक छपा मध्य गति व संध्या, एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चित सूक्त है रघुवंश महाकाव्य की। जब राजा दिलीप गाय के पीछे चलते हैं और रानी गाय के आगे खड़ी होती हैं उसका स्वागत करने के लिए, तो राजा और रानी के मध्य में गाय कैसे सुशोभित होती है इसका वर्णन किया है कालिदास ने। और लिखा है दिनक छपा मध्य गति व संध्या, अर्थात दिन और रात्र के मध्य में जैसे संध्या शोभायमान होती है वैसे राजा और रानी के बीच में गाय सुशोभित हो रही है। तो छपा का अर्थ क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। पहला विकल्प सही है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आज का ये हमारा संभवतः अंतिम प्रश्न था, आगे और प्रश्न नहीं है। तो आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पढ़ा, जाना और समझा। आज की वीडियो कैसी लगी, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, आपको इन प्रश्नों को समझने में कोई समस्या तो नहीं है। यदि कोई समस्या है तो और प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पुनः हम मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले दिन अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।